नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस एक और नई इंटरेस्टिंग से वीडियो में। ये वीडियो होने वाली है SP125 जो मेरी बाइक है, होंडा SP125। इस पर आज हम करने वाले हैं ऑफ रोड। अभी हम शीतला खेत हो गए हैं। शीतला खेत मतलब शाही देवी मंदिर है जो शीतला खेत में। उसका व्लॉग नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, एंड स्क्रीन में भी दे दूंगा, वो देख लेना। और इस बाइक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो बहुत सारी वीडियोस आने वाली है। सब्सक्राइब कर रखना चैनल को जो नया है चैनल पे। बाकी जिसने किया है बहुत अच्छी बात है। तो मिट्टी हो रही है, नेक्स्ट लेवल ऑफ रोड। पिरूल है और कंकर वंकर है जिसमें पूरी रपटती गाड़ी। ऊपर को जैसे लाए हम, नीचे आते वक्त तुम्हें पूरी वीडियो में दिखाएंगे ऑफ रोड। मैं सोचा यार आए हैं तो अच्छे से तुमको भी दिखाया जाए कैसा एक्सपीरियंस है कैसा नहीं है इस गाड़ी के साथ मेरा। बाकी वीडियो को एंड तक जोर से देखना। तो भाई ये है हमारी SP125 गाड़ी, दिख रही होगी तुमको। ये भाई सेब लेके आए, वहाँ आंटी लोगों ने दिया ना, आंटी लोगों का घर है वहाँ पे। ये देखो सामने दिख रहा होगा, काफ़ी अच्छे लोग होते हैं। बाकी इसमें डिस्क वाला नहीं है, ड्रम वेरिएंट है मेरा SP125 का। बाकी SP125 के बारे में फीचर्स मैं अच्छे से वीडियो में बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो आने वाली है। तो आज हम इसमें करने वाले हैं ऑफ रोड। और जो वीडियो बनाएगा वो बनाने वाला है हिमांशु। पूरा जो बोलने वाला है यही बोलने वाला है, क्योंकि मैं गाड़ी चलाऊंगा अच्छे से, थोड़ी बात मैं भी बोलूँगा। बाकी पूरी वीडियो ये बनाने वाला है और चलाऊंगा मैं। बाकी देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। आज तक तो बहुत खतरनाक था, जाता तक तो पूरा अच्छे से तुमको वीडियो में बताएंगे। तो भाई अभी आंटी लोग ने हमको शेप दे दी है, सेब दे रखे। ये देखो दिख रहे होंगे, बाइक किस काम की आ रही है। और मेरी जो कैप है ना ये भी इसी काम आ रही है सेब रखने के। बाकी ये शहर के लोग होते हैं ना, गिर जाते हैं। अभी बॉटल वॉटल के सहित गिर गया पूरा, मिट्टी विट्टी लगा दी। आदत नहीं है ना गाँव साइड आने के ऐसे रास्तों पे, तो बहुत छोटा रास्ता है ना। दोस्तों आज के हम ऑफ रोड के लिए देखो कितनी तगड़ी ऑफ रोडिंग होने वाली है। देखते हैं अब कैसी परफॉर्मेंस देती है हमारी SP125 इसमें। देखो कितनी मिट्टी है इसमें, पूरी उपड़ी हुई मिट्टी है ये। ओ भाई आराम से भाई, आराम से, बस गिराना मत। राइडर भी तो ऐसा ही हो रहा है भाई। मिट्टी अब पूरी फिसल लिया है पूरी। हाँ बहुत ज्यादा तगड़ी मिट्टी है ना। एक तो कोरी मिट्टी है ना, ऊपर पूरी ऊपर आ रखी है, तो इसमें काफी दिक्कत होती है। फिर भी गाड़ी चली ले रही है, चलो ठीक है। देखते हैं किस जगह में कैसी परफॉर्मेंस देती है ना, ये मीन है। अभी तो बहुत ज्यादा ऑफ रोड आने वाली है, पूरी ऑफ रोड है। और बैंड कितने इसमें? हाँ। ये तो ऐसे बैंड आ रहा है, नीचे फिर बैंड। हेयर पिन बैंड है जिनको हेयर पिन कहते हैं ना, हेयर पिन बैंड बिल्कुल शार्प बैंड है भाई। देखो ये मतलब संभल के चलाओ, काफी सही है। मतलब सॉकर अच्छे हैं, काफी अच्छे हैं। पीछे से मैं बैठा हूं ना तो मेरे को उतना लग नहीं रहा है अभी, काफी सही है, कंफर्टेबल है पूरी। क्योंकि एक तो इसमें एक ही सीट ना पूरी अलग अलग नहीं दी हुई है, पिलियन के लिए अलग वाली सीट नहीं है, तो उसमें काफी दिक्कत होती है जो स्पोर्ट्स बाइक में होती है। ये सिंपल सी है तो काफी अच्छा रहता है, कंफर्टेबल है पीछे से। ये कंप्यूटर बाइक होती है तो इसमें स्प्लिट वाली सीट नहीं होती है जो ऊपर को उठी हुई होती है। हाँ काफी अच्छी है ये। अभी तक तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। फिर देखते हैं आगे को, जब बाकी बेकार पैच आएंगे उसके बाद देखेंगे कैसा रहता है। मतलब मैं इसके सॉकर की बात करूँ ना तो तुम्हें काफी कंफर्टेबल महसूस होगा, काफी मजा आएगा तुमको। ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत हार्ड सॉकर है। ये चीज सॉकर की मैं तुम्हें बताया था एक चीज। तो भाई ये देखो सबसे तगड़ा तो ये सीन है, यही गिराने का खतरा इसी में रहता है भाई, इसी में गिरने का खतरा रहता है। तो मोड़ में ज्यादा अगर गाड़ी झुक गई तो समझो सीधे बंदा नीचे ही जाएगा, रोड से बाहर आ जाएगा भाई वो, वैसे रूट पे। पर मैं एक चीज बताया था तुमको, काफी लोग सोचते हैं कि इसका जो पिछला टायर है पतला है करके, आगे वाले का जैसा है, उससे काफी दिक्कत होती है सोचते होंगे लोग। ऐसा कुछ नहीं है। आधे लोग सोचते हैं कि पतला है टायर, रपट तो नहीं जाएगी, ऐसा कुछ खास नहीं है। देखो तुम्हें इतनी शार्प बैंड है और ऊपर से मिट्टी है, रेत है, कुछ मतलब ज्यादा कुछ महसूस नहीं हो रहा। हल्की बात स्लिप कर रही है पिछला टायर, ज्यादा नहीं कर रहा, बहुत हल्का। तो भाई अभी जो है कंक्रीट का है पूरा, जितना नीचे तक है। तो कंक्रीट में ऐसा होता है मतलब सीधे, मतलब इन चीजों में ऐसा होता है जहाँ फिसलने की होती है ना, पिरूल हो गया, कंक्रीट हो गया। इसमें एक तो तुम्हें सीधा चलना पड़ता है, जो हैंडल है सीधे रखना पड़ेगा। थोड़ा तिरछा हुआ नहीं तो रपटने के पूरा चांस है। पूरा सीधे जैसे मोड़ आएगी ना तो वहाँ पे भी तुम्हें गाड़ी को ऐसे बनाना है कि सीधे ही चलो, एकदम से ज्यादा बैंड नहीं काटनी है और स्पीड को हल्की कर लेना है। और सबसे मेन बात है कि तुमको ब्रेक नहीं मारने फिर तो पक्का रफ्ट होगा। बिना ब्रेक मारे से बात देखो पूरे पिरूल है। इसमें बहुत संभल के चलानी पड़ेगी, एकदम बैलेंस बना के। तो भाई अभी हम बजरी वाले को रास्ते को पार कर चुके हैं और मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी बहुत स्मूथली चल रही है। बाकी एक बार भट्ट से पूछ लेते उसको कैसे लग रहे सॉकर पीछे। भट्ट भाई बता दो। अच्छे हैं, ठीक है, उतने ज्यादा वो भी नहीं है, मतलब हाँ। उतने बेकार भी नहीं है, ठीक है, अच्छे हैं। मतलब जिस हिसाब की रोड है उस हिसाब से तो काफी अच्छा लग रहा। सही बात, रोड बहुत नेक्स्ट लेवल उबड़ खाबड़ है। थोड़ा तो होता है, देखो इतने बड़े में भी होगा थोड़ा, इतने बड़े पत्थर खड़े। अब मैं तुमको बता दें कि एक्सपल्स भी यहाँ कैसी रपट खा रही थी क्योंकि मिट्टी है ना उसमें, कैसी भी गाड़ी हो यार, इतनी उठी हुई मिट्टी है तो रपट खानी है। देखो ऐसा है ना, अगर तुम कोई भी बाइक में आ जाओ थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होगी गाड़ी, क्योंकि ऑफ रोड है तो थोड़ा बहुत तो हर गाड़ी करती है। पर ये है कि उतना नहीं कर रही है, काफी ठीक है, फिर भी कंफर्टेबल है पीछे वाले के लिए भी और आगे वाले के लिए भी। आगे में तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। हाँ। तो सबसे बढ़िया जो इसकी चीज लगी मेरे को वो है सीट। इसकी सीट काफी अच्छी लग रही है, क्योंकि डाउन में जब गाड़ी चल रही है ना तो सीट से कोई दिक्कत नहीं हो रही, ज्यादा ऊंची नहीं है ना, तो काफी अच्छा रह रहा है इसका। ये देखो भाई कितनी हार्ड चढ़ाई है, रास्ता है एक प्रकार से, कोई रोड नहीं है, पूरा रास्ता है भाई। मैंने एक व्लॉग देखा था ना, जो ऑफ रोड की गाड़ी एक्सप्रेस, हाँ। वो गाड़ी यहाँ रपट रही थी यार भाई, क्या बताऊँ।
वही। और जबकि ये जो मेरी वाली गाड़ी है इसका पिछला टायर तुमको पता है कैसा है भाई, आगे वाली के बराबर है पिछला टायर। वो भाई निकल गए। फर्स्ट SP 125 का भी भाई टेस्ट हो रहा है बिल्कुल। पूरा ऑफ रोड है फुल्ली है यार, सही बताओ। देखो ऑफ रोड प्रो मैक्स है भाई, देखने में तो भाई ऐसा ही लग रहा ना, आओ कभी पता चले। बिल्कुल पत्थरों वाली रोड है भाई, तो इसी में गिरने का खतरा रहता है ज्यादा। तो संभल के आओ बिल्कुल। पिरूल भी है ना इसमें एक तो। हाँ, पिरूल भी है और पत्थर जो है पूरे उखड़े हुए हैं ना इसमें, शायद मेरे को लग रहा है डामर हो चुका होगा और सारा उखड़ गया है अब। हल्का हल्का स्लिप मार रहा है हाँ, या शायद सोलिंग हुई होगी केवल। हे गाइस गुड मॉर्निंग। तो कल हम वीडियो बनाते बनाते चार्ज खत्म हो गया था हमारा, जो मेरा दोस्त था उसके उसमें भी खत्म हो गया था, मेरे उसमें भी खत्म हो गया था। तो जितनी भी ये वीडियो शूट हुई थी ये दोस्त की उससे हुई थी, फिर बाद में उसका स्विच ऑफ हो पड़ा। तो बाकी इसी वजह से आज मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ इस व्लॉग को। और तुम लोगों के मन में काफ़ी सारी चीज़ें होंगी कि कैसा परफॉर्मेंस दिया बाइक ने, कैसी चली कैसी नहीं चली, कुछ दिक्कतें तो नहीं आई। तो मैं बताना चाहता हूँ कोई दिक्कतें तो हमको मतलब कुछ भी नहीं आई, कुछ भी नहीं कह सकता हूँ मैं। खड़ी चढ़ाई भी चढ़ाई हमने, इतनी उठी मिट्टी थी वहाँ भी चलाई, कंकर वाले में भी चलाई, पिरूल में मतलब हल्का बहुत स्लिप कर रहा था, वो तो करेगा ही करेगा। खैर वैसे कोई ख़ास दिक्कत नहीं आई कि गाड़ी में दिक्कत है। अब तुम्हें पता है पिछला टायर पतला है, तो इतनी खतरनाक पैच में हल्का बहुत तो स्लिप करना ही है यार, मतलब कैसी गाड़ी भी स्लिप कर जाती है। तो ऐसी गाड़ी से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं आई हमको। एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, जो पिछला ब्रेक है वो अच्छा उतना खास रिस्पॉन्सिव नहीं है कि जैसे हम ब्रेक लगाते हैं हमको कॉन्फिडेंस आ जाता है ना कि हाँ ब्रेक लगा लिया, उतना अच्छा से मतलब खास रिस्पॉन्सिव नहीं है। मतलब रिस्पॉन्स तो देगा पर थोड़ा सा लेट, मतलब हाँ वो मुझे लगा थोड़ा बहुत दिक्कत। बाकी ऐसे ब्रेक लगेगा तो सही, पर उतना अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं देगा, उतना अच्छा कॉन्फिडेंस नहीं आएगा पिछले ब्रेक में। बाकी आगे का तो सही है ब्रेक आएगा। वैसे भी मेरे उसमें तो ड्रम ब्रेक ही ले रखा है मैंने, डिस्क नहीं है, तो वरना अगर डिस्क होता तो उसके बारे में बताता। ड्रम ब्रेक भी सही है जैसा रहता है, मतलब आगे का सही है, पिछले वाले में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तुमको। बाकी ओवरऑल गाड़ी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया और सस्पेंशन काफ़ी अच्छा लगा मुझे इसका सस्पेंशन। जो पीछे बैठा था दोस्त उससे पूछा मैंने, तुमने भी सुन ही लिया होगा, मतलब उसको भी कुछ खास है दिक्कत नहीं हुई, वरना किसी गाड़ी में होता है काफ़ी हार्ड होते हैं तो दिक्कत होती है। जबकि इतना खतरनाक पैच था, ऊपर नीचे उबड़ खाबड़, तो काफ़ी अच्छा है। बाकी अच्छे टेस्टिंग होगी बाइक की ऑफ रोडिंग में। तो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई, अगर तुम्हें और वीडियो देखनी है इस बाइक पे और जानकारी चाहिए तो तुम सब्सक्राइब जरूर से करना चैनल को, काफ़ी सारी वीडियोस आएंगी। और कमेंट करके कह सकते हो कि इस बाइक पे ऐसी वीडियो बनाओ मैं ज़रूर से लाऊंगा। और नई गाड़ी रखी तुमको जैसे कि पता है, तो टाइम पे अपना एक्सपीरियंस शेयर करते रहूँगा इस गाड़ी से रिलेटेड, और काफ़ी सारे ब्लॉग्स भी आते रहेंगे। तो साथ बनाए रखना, सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर से कर देना, कमेंट कर देना कि जैसा अगर तुमको कुछ पूछना है इस बाइक से रिलेटेड, या फिर वीडियो कैसी लगी क्या लगी, तो कुछ भी कमेंट करके अपनी मन की बात रख सकते हो। बाकी अगले ब्लॉग में मिलते हैं, अगली वीडियो जो भी आएगी। स्वस्थ मस्त खुश रहो, तब तक बाय बाय।